हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, यहाँ पर देखते हैं कि आज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से किस तरह का और क्या मैसेज आया है। ये पूरी तरह से एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे बेझिझक होकर देख सकेंगे। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ आज यूनिवर्स ऐसा क्या है जो चाहती है आपको उस चीज़ का पता लगे। और स्पेशली ये जो भी पता लगने की बात करी जाएगी, मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की साइड से ऐसा क्या है जिसका पता आपको लगना चाहिए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो व्यूअर्स को पता लगना अब बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में ऐसा क्या इंसिडेंट है जिसका पता व्यूअर्स को लगना चाहिए। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है आपका आइसोलेशन, इनोसेंस, सक्सेस, शेयरिंग, वी आर दी वर्ल्ड, कंडीशनिंग, द क्रिएटर एंड बॉटम इज ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, देखो व्यूअर्स, अगर मैं राशियों की बात करूं तो यहाँ पर आपका फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो एंड लियो। ये मुझे काफी स्ट्रांग में दिखे हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ व्यूअर्स, आपके पर्सन की तरफ की है ये। जैसे कि ना कोई ऐसी बात इनके कानों में पड़ी है, कोई ऐसी बात इन्हें पता चली है जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पूरी तरह से सुन कर गई, पूरी तरह से इन्हें अंदर से तो झंझोड़ गई कि इनकी आंखों से जैसे मानो आंसू निकल गए हो, ये एकदम से टूट कर बिखर जाएं, उस तरह की एनर्जी है। देखिए बाहर से ये पर्सन उस बात को सुनकर ना एकदम से थमे से रह गए हो। तो एक ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जैसे कि आपके पर्सन के अगेंस्ट बोलने वाले लोगों के थ्रू इन्होंने अपने कानों से कुछ ऐसा सुना है जो आपके पर्सन को यहाँ पर अंदर से रुला गया। जैसे बाहर से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पत्थर बनकर बैठे हैं, पत्थर बने हुए हैं और अपने इमोशंस किसी भी कॉस्ट पर आपको दिखाने के लिए जैसे ये पर्सन तैयार नहीं है ना व्यूअर्स। तो कुछ ऐसा इन्होंने यहाँ पर सुना है थर्ड पार्टी की तरफ से। मुझे ये एनर्जीज आ रही है जिसने किसी और चौथे इंसान से इस चीज़ को साझा करा, शेयर करा, जो आपके पर्सन के कानों में यहाँ पर पड़ गया है। ये कार्ड यहाँ पर पहली चीज़ तो ये साफ साफ क्लियर कर रहे हैं कि आप लोगों के केस में यहाँ पर थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन के आसपास इसके होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बन रही हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये परिवार, दोस्त, ठीक है, रिश्तेदार, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं, एक आध नहीं है। तभी एक ऐसी एनर्जी है जिसमें थर्ड पार्टी ही किसी फोर्थ पर्सन से यहाँ पर डिस्कस कर रही है, वहाँ पर बात कर रही है आपके बारे में, आपकी इनोसेंसी के बारे में, आप दोनों के दरमियान जो गलत फहमियाँ हुई है ना उसके बारे में। और इस थर्ड पार्टी ने यहाँ पर आपके बारे में काफ़ी समय तक जबकि सिर्फ और सिर्फ गलत बोला, अपने आप को जिताने के लिए, आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करने के लिए इसने अभी तक जो भी बोला, जो भी इसके शब्द निकले मुंह से, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गलत निकले। लेकिन अब यहाँ पर जो बात इसके मुंह से इस इंसान ने, मतलब आपके पार्टनर ने सुनी है, उसने आपके पर्सन को अंदर से पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। और ये वो बात थी जो डेफिनेटली आपके पर्सन को ना रुला गई, जो इनकी आंखों से इनके आंसू निकाल गई। थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके विषय में ये बात बोली है उस फोर्थ पर्सन से कि आप जैसे ईमानदार इंसान को ना आपके पर्सन ने खो दिया। और इस चीज़ का उसको खुद को अंदाज़ा नहीं है कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या ख़त्म करा और क्या नया क्रिएट करा। ये लाइन जो है ना आपके पर्सन को पूरी तरह से यहाँ पर व्यूअर्स काट गई, क्योंकि जिस इंसान को वो समझ नहीं रहे थे, जिस इंसान को, मतलब जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें वो इस थर्ड पार्टी की नज़रों से देख रहे थे, आज वही थर्ड पार्टी आपके विषय में कुछ और बोल रही है। जिसकी फीलिंग्स, मतलब आपकी फीलिंग्स पर इन्होंने हमेशा डाउट करा, उसी के बारे में ये उसी थर्ड पार्टी से सुन रहे हैं जो अपनी जीत के चलते ना यहाँ पर रोज नए पैतरे, रोज नई बुराइयां आपके बारे में कर रही थी। जैसे मैं ये देख पा रही हूँ कि इस थर्ड पार्टी ने आपके खिलाफ ये तक बोला कि आप ना अपने पर्सन की जिंदगी को बनाने से ज्यादा बिगाड़ने में लगे हुए हो। लेकिन यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के मुंह से आपके विषय में ये चीजें निकल रही है कि आपने बहुत करा, आपने इस इंसान को जिताने के लिए, इस इंसान के हिस्से जीत लेकर आने के लिए आपने अपने लेवल पर बहुत करा।
आपकी लाइफ में जो सबसे वफादार, जो सबसे मासूम, जो सबसे ज़्यादा निर्दोष इंसान था ना या थी, वो आप थे, और उसी को इन्होंने दूर कर दिया। आज जो सुकून है आपकी पसंद की ज़िंदगी में, शायद वो सुकून भी ना आपकी दुआओं की वजह से है, क्योंकि आप हमेशा यही क्रिएट करना चाहते थे, यही इनकी ज़िंदगी में इन्हें देना चाहते थे। तो थर्ड पार्टी जिससे आपके पर्सन अक्सर अपने दिल की मन की बातें शेयर करते थे, आज वो थर्ड पार्टी यहाँ पर किसी और से अपने मन की बातें शेयर कर रही है कि किस तरह से आपके पर्सन ने भेड़ चाल चलने के चक्कर में अपना अस्तित्व, अपना वजूद या इन्हें जो इनकी ज़िंदगी में मिल रहा था उससे अपने आप को मीलों दूर कर दिया। ये सभी बातें इस थर्ड पार्टी के मुँह से आपके पर्सन को सुनाई पड़ी हैं। और ये चीज़ें ना डेफ़िनेटली आपके पर्सन के लिए काफ़ी शॉकिंग भरी हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस थर्ड पार्टी के मुँह से और क्या निकला है, किस तरह की बातें हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, इस तरह की बातें सुनकर व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच बनी, इन्होंने कैसा और क्या महसूस करा। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। हाई प्रीस्ट एंड द मैजिशियन। देखिए, आपके पर्सन यहाँ पर ना बेसिकली व्यूअर्स इस थर्ड पार्टी की बातें सुनकर ना इस चीज़ को महसूस कर पाए कि सच में इन्होंने जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहे, जो विचारों में डिफरेंस रहे, या जो इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस को क्रिएट करा, उनकी वजह से इन्होंने कभी भी ना आपको समझा ही नहीं, कभी भी आपको समझने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि ये तो समझ रहे थे उस वक्त में, उस पल में, उस थर्ड पार्टी को, जो थर्ड पार्टी आप दोनों के इस रिश्ते के दरमियान यहाँ पर आई है। आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हुआ कि इन्होंने कहीं न कहीं एक साइड की सुनकर आपको बदनाम कर दिया, ठीक है? इन्होंने कहीं न कहीं एक साइड की सुनकर आपके लिए अपने जो सोच है ना उसको मैनिपुलेट कर दिया, जबकि आप मैनिपुलेट नहीं थे, इन्होंने आपको मैनिपुलेट मान लिया। जबकि यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को निरंतर मैनिपुलेट करती रही। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर रही हैं। इनकी आँखों पर से उस पर्दे को हटाकर आँसुओं के माध्यम से इनके वो इमोशंस झलक रहे हैं, जिन इमोशंस पर डेफ़िनिटली इस थर्ड पार्टी ने पर्दा यहाँ पर डाल रखा था। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए जस्टिस एंड आपका किंग ऑफ वैंड्स। मैं ऐसा देख पा रही हूँ जैसे ना इस थर्ड पार्टी ने आपके विषय में यही चीज़ें बोली कि आप दोनों के इस रिश्ते में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पर्सन कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्होंने इस रिश्ते की लीड ले रखी है, और जिस दिन आपके पर्सन इस लीड को छोड़ देंगे ना उसी पल ये रिश्ता टूट जाएगा। और एक्चुअली में हुआ भी ऐसा ही। देखो, रिश्ता जो भी होता है वो दोनों के सपोर्ट से चलता है, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। तो आप दोनों के रिश्ते में ना बेसिकली इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के मन में यही चीज़ें डाली, और इन्होंने इसी रीज़न के चलते यहाँ पर आपको नीचा दिखाना शुरू कर दिया, और इन्होंने आपका यानी कि आपके पार्टनर ने कभी भी आपका वो सम्मान नहीं रखा जो इन्हें रखना चाहिए था, और सम्मान ना रखने के चलते इन्होंने कभी भी आपको निर्दोष माना ही नहीं अपनी सोच में। जैसा थर्ड पार्टी इनके हाथ में लीड थमाती रही, आपके पर्सन वैसी ही लीड आपके और इस रिश्ते के लिए लेते रहे, उठाते रहे। तो ये पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि मैंने ये चीज़ें क्यों नहीं देखी, कि आप इंसाफ थे, आप इस रिश्ते में दे रहे थे जितना आप कर सकते थे, और मैंने क्यों उसको ही गलत साबित करा, क्यों मैंने उसको ही गलत प्रूफ करा, या मैंने क्यों उसकी लीड नहीं ली। उस जब मैं औरों की बातों को सुन रहा था या समझ रहा था तो मैंने उसकी लीड क्यों नहीं ली। ये ऐसा एहसास आपके पर्सन को यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए द वाइज वन एंड 10 ऑफ कप्स। देखो, यहाँ पे आपका वर्गो काफ़ी स्ट्रांग में है, उसके अलग वाटर एलिमेंट हो गया, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। डेफिनेटली ये ना वो आग है जो आपके पर्सन को दिखाई दी है, जो जिस पर इस थर्ड पार्टी ने पर्दा डाल रखा था, छुपा कर रख रखा था, और आप दोनों की हंसती खेलती दुनिया को इसने यहाँ पर उस आग में जलाकर राख कर दिया। तो ये कार्ड ये दिखा रहे हैं कि ये घटना कहीं न कहीं आपके पर्सन के सामने जो आई है वो थर्ड पार्टी ने अभी तक डिफेंड करके रख रखी थी, छुपा कर रख रखी थी।
जिस इंसान पर आपके पार्टनर को यकीन था, जिसकी जीत में आपके पर्सन अपनी जीत देख रहे थे, उसी ने जैसे आज ये जब सच बोला ना कि आपके पार्टनर को जो जीत मिल रही थी, वो आपकी वजह से मिल रही थी और ये गलत थे। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। ये सुनते ही आपके पर्सन जैसे मानो व्यूअर्स उस घर को, उस परिवार को, उस रिश्ते को याद करने लगे, उसमें अपनी जीत इन्हें दिखाई देने लगी, जिस जीत से इन्होंने अपने आप को बेहद दूर कर लिया। ये एक ऐसा एहसास था व्यूअर्स, जो इस इंसान को ये समझा रहा था कि इन्होंने आपको खोकर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, बहुत बड़ी मूर्खता यहाँ पर करी है। तो ऐसी फीलिंग व्यूअर्स आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी के मुँह से ये बात सुनकर व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शन, द टावर एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपका एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली थर्ड पार्टी की बातें सुनकर ना आपके पर्सन की सबसे पहली तो एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा एहसास दिख रहा है जैसे इनके ज़मीन ही खिसक गई हो पैरों के नीचे से। दूसरा एहसास यहाँ पर ये हो रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने कहीं न कहीं आपके पर्सन की हँसती-खेलती दुनिया को किस तरह से बर्बाद कर दिया, अपने आप को आपके पर्सन की ज़िंदगी में इन्वॉल्व करने के लिए, या फिर ये कहिएगा फाइनेंशियली अबंडेंट होने के लिए। चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं आप लोगों के केस में, ये जो भी थर्ड पार्टी है ये कहीं न कहीं आपके पर्सन से फाइनेंशियली वाइज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर ले रही थी या ले रहा था। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपको अपने हिसाब से लेना है। और उस रीज़न के चलते इसने ना आपके पर्सन के मन में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा शक के बीज यहाँ पर व्यूअर्स बोए हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपके पर्सन जितना ज़्यादा इसके मुँह से सच को सुन रहे हैं ना, उतना ज़्यादा आपके पार्टनर यहाँ पर बेसिकली उन शक के बीज को अपनी लाइफ में बर्बादी करते हुए, बर्बादी मचाते हुए यहाँ पर पा रहे हैं। तो ये फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की यहाँ पर है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, यानी कि थर्ड पार्टी को अपनी दुनिया इन्होंने माना और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की दुनिया को किस तरह से बर्बाद कर दिया, किस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। ये चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा तोड़ रही हैं। देखो अपनी किस्मत में अपने आप को ना ये पर्सन व्यूअर्स पूरी तरह से ऐसा पा रहे जैसे ठग गए। अब ना उस चीज़ को, उस बात को सुनकर आपके पर्सन व्यूअर्स बेसिकली ना आपको भी उस नज़र से नहीं देख पा रहे हो, थर्ड पार्टी को भी उस नज़र से नहीं देख पा रहे हैं जैसे पहले देखते थे। जैसे इनकी सोच ना पूरी तरह से यहाँ पर बदल गई। अब इन्हें यहाँ पर ये दिख रहा है क्योंकि व्यूअर्स बेसिकली ना कि आपकी नियत, यहाँ पर आपकी वफादारी और आपकी खामोशी, ये सब कुछ बहुत कुछ कह गई और इसके ये शब्द आपके पार्टनर को पूरी तरह से यहाँ पर बांध गए, फ्लैशबैक में इन्हें पहुंचा दिया इस चीज़ ने। सजिटेरियस की एनर्जी है, कितना फ़ायदा इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से लिया, उठाया, ये सभी चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स पूरी तरह से यहाँ पर झंझोड़ कर रख रही हैं। ये फीलिंग आपके पार्टनर की बन रही है इस थर्ड पार्टी को लेकर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए कंडीशनिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो बेसिकली आपके पर्सन के सामने ये राज, ये पत्ते भी खुल रहे हैं व्यूअर्स की, जिस थर्ड पार्टी को ये अपनी खुशियों का माध्यम समझ रहे थे ना कि थर्ड पार्टी से इन्हें खुशियां मिल रही हैं, थर्ड पार्टी की वजह से इन्हें खुशियां मिलेंगी, बेसिकली वो कंफ्यूजन्स आपके पर्सन के भी हट रहे हैं, छट गए हैं। या फिर ये कहिएगा उन चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर ये पर्सन समझ रहे हैं कि ये यहाँ पर इन्हें खुशियाँ नहीं मिल रही थी, इन्हें खुशियाँ नहीं दी जा रही थी। यहाँ पर बेसिकली इन्हें ना अपनी कंडीशन में, अपनी बातों में यहाँ पर बांधा जा रहा था। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को एक्चुअली में अब यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और यही चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपने लिए हुए फैसलों पर, आपको लेकर जो इनके कन्फ्यूजन्स थे उन पर, सब पर जैसे मानो व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डाउट्स में लेकर आ रही हैं। तो वो इनके साथ हो रहा है इस थर्ड पार्टी की बातों को सुनकर। ठीक है, क्रिएटर के मामले में डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में बताइए। डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है द हाई प्रीस्ट।
बेसिकली अब इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि इन्होंने ना सिर्फ केवल उस वक़्त पे आपको बर्बाद करा, इन्होंने आपको चोट पहुँचाई, इन्होंने उस वक़्त पे आपको उस थर्ड पार्टी से के साथ मिलकर चोट पहुँचाकर अपने आप को भी दुःख ही दिया है। इन्होंने अपनी भी दुनिया में यहाँ पर आग ही लगाई है। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स अब आपके पर्सन को इंट्यूटिवली समझ में आ रही हैं। ये सभी चीज़ें अब आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना कुछ भी हो, इसकी गहराई को, इसकी सच्चाई को, सबको समझकर यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ रो रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर व्यूअर्स अब ये पर्सन अपने हिस्से परेशानी देख रहे हैं। तो वो मुझे इनके साथ होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ़ एक थर्ड पार्टी के मुँह से उस सच को जानकर जैसे मानो आपके पर्सन यहाँ पर अपना सब कुछ लुटा बैठे, सब कुछ गँवा बैठे। एक ऐसे एहसास में यहाँ पर, एक ऐसे डिलेमा में यहाँ पर पहुँच गए हैं व्यूअर्स, वो फीलिंग इनकी बन रही है। मैं यहाँ पर व्यूअर्स ये देख रही हूँ जो सच यहाँ पर बाहर निकल कर आया है, उस चीज़ को लेकर यूनिवर्स आपको क्या दिखा रही है, आपको क्या मैसेज दे रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए ये जो सच बाहर निकल कर आया है, इस विषय में यूनिवर्स व्यूअर्स को क्या कह रही है, क्या समझाना चाह रही है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए क्या बताना चाह रही है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। ऑब्सेशंस, इज दिस मी? कलरफुल एंजल, कलरलेस एंजल एंड फेटेड टू सफ़र। जो हमें दुख पहुंचाते हैं ना, जो हमें दुख पहुंचाने के लिए किसी भी कॉस्ट पर गिर जाते हैं, बेसिकली व्यूअर्स भला उनका भी नहीं होता है। वो लोग इस हद तक क्यों गिरते हैं? क्योंकि वो किसी रिश्ते के लिए, किसी इंसान के लिए इस कदर ऑब्सेस हो जाते हैं कि वो ये नहीं देख पाते कि वो क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कभी कभी सच उन लोगों के मुंह से निकलता है जो हमारे खिलाफ होते हैं, और ये वही सच है जो सबसे गहरा असर कर रहा है आपके पार्टनर के ऊपर भी, इस थर्ड पार्टी के ऊपर भी, और आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं। तो आपके पर्सन को आज यहाँ पर जो समझ में आया है, जिस दिल को वो हल्का समझते थे या जिस थर्ड पार्टी को वो प्योर पाक समझते थे, वही सबसे भारी और कीमती निकला, या उसने कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ज़िंदगी में रहने के लिए इसकी भारी भरकम कीमत यहाँ पर ले ली है। ये एहसास आपके पर्सन को हो रहा है। तो डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए ये संदेश है व्यूअर्स कि देखो इस थर्ड पार्टी की लाइफ भी यहाँ पर कलरफुल तो नहीं रहने वाली। इस थर्ड पार्टी की लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें अब ऐसी हो जाएंगी, हो रही हैं, जो इसकी ज़िंदगी के कलर्स को इससे छीनती जा रही है। ठीक है, और ये अपने ऑब्सेशंस के चलते किस हद तक गिरी, किस हद तक इसने चीज़ें बिगाड़ी, अब उस चीज़ का आउटकम, उस चीज़ का रिजल्ट मिलने का, या उस चीज़ का कर्म अब इसको मिलने का तो वक्त अब यहाँ पर आया है। तो ये आपके लिए बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो अगर ये सच्चाई आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आप कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा कि सच सामने आ चुका है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आप इसे ज़रूर से लिखिएगा। इसी के साथ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।